हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए जीके के क्विज क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। पैर में पाई जाती है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। कैल्शियम एवं फास्फोरस। रिदुर का थक्का जमने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। क्रोनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटो डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत लीवर द्वारा। मानव शरीर में रिदुर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? स्प्लीन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा धातु होती है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन। रिदुर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का शमशान कहा जाता है। पिलियाको। कैप्सकर में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर संती है? वक्र किडनी में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। एंथोलॉजी है। पुष्पों का देन। सिल्वीकल्चर। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन जंगल विज्ञान। सेरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन। माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन। इक्तियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन। एंटामोलॉजी। कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी। वृक्षों का अध्ययन। ओपियोलॉजी। सांपों का अध्ययन। पीसीकल्चर। मत्स्य पालन सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन। एपीकल्चर।
मधुमक्खी पालन का अध्ययन। तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। ऊर्जा लेके जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग दिखाई देता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेड ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेरवी। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? रेखा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ओन्कोलॉजी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। ताले किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। टाइपराइटर टंकण मशीन का आविष्कार कौन है? सेल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटिक। दूध की शुद्धता को मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है?
ऑक्सीजन। आम का वैज्ञानिक नाम? मेजिफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त किया जाता है चिकोरी चूर्ण। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? आंवला। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। मानव शरीर में सबसे सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? लोहा धातु। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। किण्वन का उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। केचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी आंख नहीं होती है केचुए की। गाजर किस विटामिन का समग्र स्रोत है? विटामिन ए। दमन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा ब्लड बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस, 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 स्पाइग्रोमीटर। स्पाइग्रोमोनोमीटर। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में।
बैक्टीरिया की खोज कब और किसने की? एंटनी वॉन लुएनहॉक ने 1683 में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। स्तंभ मूल होती है। अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या होता है? जड़ होती है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। विरंजक चूर्ण है। यौगिक। गैसों की संयंत्रता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। घूर्णन करते एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। बल गुणनफल है। द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आनुवांशिकी। शून्य में सर्वप्रथम रूप से गिरने वाली वस्तु की है? समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।